हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्वागत करता हूं सिंप्लीफाइड नॉलेज पे। और आज का टॉपिक है रैंडम टॉपिक्स और आज है 1 दिसंबर, वर्ल्ड्स एड्स डे। सबसे पहले करंट अफेयर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, द थीम ऑफ वर्ल्ड्स एड्स डे 2022 इज रॉक द रिबन। अगर आपने गूगल पे सर्च किया हो कभी एड्स या एचआईवी, तो आपको इमेजेस में एक रिबन की फोटो जरूर दिखाई दी होगी लोगों के रूप में, ठीक है। तो उसी से याद कर लेना, द थीम ऑफ वर्ल्ड्स एड्स डे 2022 इज रॉक द रिबन। इस साल की जो थीम है वो है रॉक द रिबन, ठीक है। अब सुनिए, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो भी हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और एक और बात, अगर आप पेरेंट्स या गार्जियन हो तो अपने बच्चे को भी वीडियो भी जरूर दिखाना। देखिए, मैं कोई अवेयरनेस नहीं फैला रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। अवेयर आप सब हैं, आई बिलीव यू। मेन चीज सुनिए कि एचआईवी का जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है, भाई हम सबको पता है ये चीजें, ठीक है। हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। उस पर बात करते हैं। सबसे पहले एचआईवी इन्फेक्शन का जो मेन जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो कॉज है, वो क्या है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए, इट इज ए lentivirus which is सब क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। यह एक लेंटिवायरस है जो कि रेट्रोवायरस का सब टाइप है। अब देखिए, कोरोना महामारी आप सबने भुगती है, तो कोरोना वायरस और ये एचआईवी वायरस जो है, दोनों ही रेट्रोवायरस है। ये जो रेट्रोवायरस होते हैं ना, ये इजीली क्या करते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके अगेंस्ट में वैक्सीन को डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है भाई, ठीक है। तो याद रखना कि कोरोना वायरस और एचआईवी वायरस दोनों ही कौन से वायरस है? रेट्रोवायरस है। और उसमें फिर से याद रखना कि ये जो एचआईवी वायरस है, यह एक लेंटिवायरस है जो कि रेट्रोवायरस का सब टाइप है। अगली चीज, जूनोसिस सुना आपने? ये टर्म मैंने यूज में क्यों ली? क्योंकि हम सोचे कि यार ये एड्स या एचआईवी इन्फेक्शन, अच्छा इन दोनों में भी एक डिफरेंस होता है, उस पर भी बात करेंगे कि एड्स और एचआईवी इन्फेक्शन ह्यूमंस में आया कैसे। वेयर डिड इट कम फ्रॉम? कहां से आया, कैसे आया? तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं कह सकते, ये आप कह सकते हो एक टर्म है जूजोनेसिस। इसका क्या मतलब है? जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जो बीमारी या फिर जो डिजीज कॉज करने वाले जो क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जिसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, अदर पैथोजेंस भी हो सकते हैं। तो कुछ पैथोजेंस क्या करते हैं, मेनली तो जानवरों के अंदर डिजीज करते हैं या फिर डिजीज का कारण बनते हैं। जैसे अभी लंपी वायरस डिजीज जो है गायों में थी, लेकिन गायों से ह्यूमन में हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन कुछ क्या करते हैं, इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। क्या करते हैं वो जानवर से जंप कर जाते हैं, किसी एनिमल से जंप कर जाते हैं ह्यूमन में। तो एड्स भी हमारे या एचआईवी भी हमारे ह्यूमन में ऐसे ही आया है। कैसे आया है भाई? एचआईवी इन्फेक्शन इन ह्यूमन केम फ्रॉम ए टाइप ऑफ चिंपैंजीज इन सेंट्रल अफ्रीका। भाई मध्य अफ्रीका में जो कुछ विशेष प्रकार के चिंपैंजी पाए जाते हैं, उनसे जंप करके आया ह्यूमन में, ठीक है। कब? 1980s में मेरे हिसाब से, या फिर आप थोड़ा सा सर्च करना 1980s में, ठीक है। तो वहां पर क्या था, एक्चुअली इन चिंपैंजीज का शिकार बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था और इनका जो मीट है उसको कंज्यूम किया जाता था। तो कहीं ना कहीं यहीं पर बॉडी फ्लूइड जो है वो कांटेक्ट में आए हैं। देखिए, एड्स या एचआईवी का जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में बॉडी फ्लूइड जो कांटेक्ट में आने से ही जाता है, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान भी हो सकता है या अनप्रोटेक्टेड नीडल यूज करने से भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरीके से चिंपैंजीज से ये जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन में आया, ठीक है। और एक चीज और, जो चिंपैंजीज से जो वायरस आया था उसे बेसिकली क्या कहते हैं, सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब इस पर और बात करते हैं, ये एचआईवी वायरस करता क्या है? जब बॉडी के अंदर ये किसी नॉर्मल बॉडी में चला जाता है, होस्ट के अंदर चला जाता है, तो ये करता क्या है? एचआईवी इज ए वायरस दैट अटैक्स द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये हमारे प्रतिरोधी तंत्र पर हमला करता है, इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, ठीक है।
और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। ठीक है, ये समझिए ये क्या करता है भाई, हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना वो सैनिक सेना है, और वो सेना किसकी है, वो सेना है भाई आपको, हाँ यहां पर इसकी WBC व्हाइट ब्लड सेल एंड टी हेल्पर सेल्स। ये WBC ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, और टी हेल्पर सेल्स जिन्हें CD4 सेल्स भी कहते हैं। ये समझिए ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के सैनिक हैं, ये इनको मारता है, इनको खत्म करता है। ठीक है, तो जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अलग अलग डिजीज जो है वो हमें इन्फेक्टेड कर देगी। तो बहुत सारी डिजीज जब हमें इन्फेक्टेड करती है तो उसी को सिंड्रोम कहते हैं, और इसीलिए एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। और फिर आगे चलकर इन बहुत सारी बीमारियों के इन्फेक्शन से होस्ट या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर है। तो कहां से आया ये, 1980s में सेंट्रल अफ्रीका में चिंपैंजीज पाए जाते हैं, उनसे जंप कर गया कहां, ह्यूमन में। जो जंप किया था वो कौन था, सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये करता क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, और इम्यून सिस्टम में भी किस पे अटैक करता है, बेसिकली WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स जिन्हें CD4 सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये रेट्रोवायरस है, ये वायरस प्रोटीन कोट है, ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किस में आ गया, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आ गया। होस्ट सेल से जैसी कांटेक्ट में आएगा तो इसका आरएनए, इसका जो आरएनए है, ठीक है, ये आरएनए वायरस है, क्लियर है। तो क्या होते हैं डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, इसको अपने अलग से कभी क्या कहते हैं डिस्कस कर लेंगे, या आप थोड़ा सा सर्च करना। यहां पर हमने थोड़ा सा छोटा रखनी है चीज को। तो ये आरएनए जो है इनका, ये क्या करता है, ये होस्ट सेल में एंटर कर जाता है। ठीक है, ये आरएनए जो है ये होस्ट सेल में एंटर कर जाता है। उसके बाद में वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इस मेथड से आरएनए डीएनए में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये डीएनए जो है ये बॉडी, ये होस्ट सेल का यूज करते हुए क्या करेगा, खुद को रिप्लिकेट करेगा और न्यू वायरस आरएनए बनाएगा। ठीक है, मल्टीपल न्यू वायरस आरएनए जो है वो बनाएगा। ठीक है, और एक तरीके से यूं समझिए ये होस्ट सेल को एक फोटोकॉपी मशीन बना देगा और उसमें अपनी फोटोकॉपी बनाएगा, और क्या करेगा, उससे इसके जैसे वायरस बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वायरस बनेंगे, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस्ड, और ये जाकर फिर क्या करेंगे, ये हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेल्स कौन सी, बेसिकली WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, और जिन्हें CD4 सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से सेल्स इन्फेक्टेड होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, और इनकी क्वांटिटी हमारे शरीर में कम हो जाएगी, और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। चलिए, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब बेसिकली HIV और एड्स में डिफरेंस क्या है। वैसे तो HIV तो वायरस हो गया, और एड्स क्या होगी, एक डिजीज होगी मान लीजिए, लेकिन बेसिकली एड्स एक डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। तो देखिए HIV कहें तो भाई ये क्या है, ये कॉजल फैक्टर है, कॉजेटिव एजेंट है किसका, एड्स का या HIV इन्फेक्शन का। या HIV इन्फेक्शन या HIV पॉजिटिव कहते हैं ना, कहते किसको भाई, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग जिसके बॉडी में HIV वायरस एंट्री कर गया है, ठीक है, वो HIV पॉजिटिव हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वायरस जैसे ही बॉडी में चला जाए तो वो अपनी एक्टिविटीज को शुरू कर दे। वो हो सकता है डोरमेंट स्टेज में भी, डोरमेंट स्टेज, सुसुप्त अवस्था में भी रह सकता है। एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद वो ये सारी चीजें शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही वो ये एक्टिविटी शुरू करेगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगेगा। ठीक है, और वो जो पर्सन है उसका HIV पॉजिटिव इन्फेक्शन किस में बदल जाएगा, एड्स में बदल जाएगा। The virus is incapable of killing a host by itself. The virus जो है ये खुद अपने आप में होस्ट को किल करने में क्या है, इनकेपेबल है। लेकिन जैसे ही एक्टिव होकर अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है और हमारा इम्यून सिस्टम का कमजोर होता चला जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं हमें।
तो कॉम्प्लिकेशंस एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस फ्रॉम दिस डिजीज किल द होस्ट, और उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सिंपल है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगली चीज, क्या इसका कोई इलाज है? देखिए, वैसे बेसिकली इसका कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन ही सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगा। अभी हाल ही में, हो सकता है अभी इसके बाद कोई और पेशेंट भी क्योर हुआ होगा, लेकिन मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, अभी हाल ही में एक यूएस पेशेंट है जिसको ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर का टाइप है, उसको ल्यूकेमिया था। ए यूएस पेशेंट with leukemia has become the first woman and the third person to be cured of HIV। ये पहली महिला और तीसरी ऐसी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है भाई, इंसान है जिसमें HIV क्योर हो गया। कैसे? बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। किससे? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, हेल्दी पर्सन की जो बोन मैरो है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है किसके अंदर? ऐसे पर्सन में जिसमें खून की कमी हो या जिसमें हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो बोन मैरो का जो टिश्यू है ये हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एक महिला है यूएस की, उनमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया और उसके बाद उनका HIV क्योर हो गया, और ऐसा पूरे इतिहास में अब तक 3 बार हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। थोड़ा और इसके बारे में सर्च करना, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। अपना भी इस बार जो मैंने चैनल शुरू किया उस पर वीडियोस को मैं थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ, तो बस में यही है कि आपके काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, और इसी तरीके से अपना सफर जारी रहेगा। और आपको अच्छे से पता है राजस्थान जीके में अपने वीडियो शुरू हो चुके हैं, और साथ साथ क्लैट जो है उसमें लॉ पोर्शन में अपने वीडियोस मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, तो उन्हें ही मैं आगे लेके जाऊंगा, और इस तरीके से रैंडम टॉपिक्स पे भी मैं आपसे आकर मिलता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।